म्यांमार में कांपी धरती, भूकंप से तबाही। थाईलैंड में हाहाकार, आपातकाल का ऐलान। भूकंप से मची चीख पुकार, तबाही से लोग बेहाल। मलबे में दफन हुई जिंदगियां, हजारों लोग लापता। 28 मार्च को 8 सेकंड ऐसा जलजला आया जिसने दुनिया के 5 देशों को थर्रा कर रख दिया। खौफ की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि दिल दहल गया। चंद पलों में ही बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई, सड़कें उखड़ गई, हवाई यात्रा थम गई, गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। कुछ सेकंड के लिए मानो जिंदगी थम सी गई। लोग जान बचाकर भागते दिखे। म्यांमार में कल सुबह 11:30 बजे रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया, जिसमें कई लोग मौत की नींद सो गए तो वही हजारों लोग लापता हो गए। इस भूकंप का केंद्र तो म्यांमार के मांडली शहर में था, लेकिन इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड की धरती कांप उठी। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में तो तबाही मच गई। भूकंप की वजह से कई इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। धूल के गुब्बार के बीच बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक बचाव बचाव की चीख पुकार सुनाई देने लगी। जहां तक नजर गई, खौफनाक मंजर की था। भूकंप के तेज झटकों की वजह से म्यांमार के मंडलों में प्रतिष्ठित अवा ब्रिज ढह गया। कई लोग इमारत के नीचे दब गए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ ऊंची इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में स्विमिंग पूल में पानी में लहरें उठती दिखी। लोग दहशत में आ गए। निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत गिरने से घबराए हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। कंक्रीट का ढेर गिरने से हार्ड हैट और हाई विज जैकेट पहने हुए कर्मचारी धूल से ढक गए। जो लोग भाग नहीं पाए वो मलबे के नीचे दब गए। फ्राइडे का समय था, फ्राइडे था, कल का टाइम था जब एक मैसिव कल म्यांमार और थाईलैंड में एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ जिसमें 150 लोग से ज़्यादा घायल हुए। अभी हम बैंकॉक में हैं। इंडिया न्यूज़ बैंकॉक पहुंच गया है। एक्सक्लूसिवली हम आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे कि जहां हम हैं। अगर आप यहाँ लग गया है, यहाँ पुलिस सारी जो ट्रैफिक पुलिस है व्यवस्था कर रही है। यहाँ खाने का सामान, पानी पीने का सामान, यहाँ देखिए आप सारे जो फूड सप्लाईज है, इमरजेंसी सप्लाईज है, सब है। यहाँ पूरा फोर्स तैनात है। काफ़ी सारे ऑफिशियल्स भी आप देख सकते हैं जो यहाँ है। अगर हम यहाँ देखिए काफ़ी सारे ढेर सारे पानी के बॉटल्स हैं। यहाँ प्रॉपर चेकिंग चल रहा है, प्रॉपर कियोस्क बना हुआ है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वहाँ मैनिक्विन्स भी बना हुआ है आगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आगे 500 मीटर आगे से ही हम अभी चातुचाक में हैं, जहाँ 500 मीटर आगे ही वो बिल्डिंग था जिसमें एक आपने शायद वो विजुअल देखे होंगे जिसमें वो बिल्डिंग गिर गया होगा। तो ये है हमारा, हम आपको दिखे है जो अर्थक्वेक होने के बाद जो आफ्टर माथ है वो सब हम आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या हुआ। उसके बाद जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, जो आपकी ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लिए कि लोगों को कोई दिक्कतें ना हो। मुसीबत ने दस्तक दी तो ऐसे मुश्किल के समय में पड़ोसी देश की मदद करने के लिए भारत ने भी कदम उठाया। म्यांमार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। भारत म्यांमार को टेंट, स्लीपिंग बैग, खाना, स्वच्छता किट और आवश्यक दवाओं सहित 15 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। सेना स्टेशन खिंडन से भारतीय वायु सेना के C-130J विमान के जरिए ये मदद म्यांमार तक पहुंचाई गई। भूकंप से मची तबाही के बाद राहत अभियान शुरू कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घोषणा की गई कि संयुक्त राष्ट्र जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में जुट रहा। राहत के लिए $5 मिलियन आवंटित किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने म्यांमार में अधिकारियों से बात की और पुष्टि की है कि उनका प्रशासन देश को सहायता देगा। म्यांमार की सरकार ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में ब्लड की उच्च मांग की सूचना दी। म्यांमार और थाईलैंड के लिए कई देशों से मदद भेजी जा रही। तबाही के बाद राहत बचाव दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे, मलबे में दबे लोगों को निकाल रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।